और हम लोगों ने केवल यही सुना है कि सुदामा जी ने भगवान के हक का चना खा लिया इसलिए दरिद्र हो गए, लेकिन इसके जो पीछे का कारण है भक्तमाल में नाभादास जी ने वर्णन किया कि एक बार संत दुर्वासा महर्षि सांदीपनी के आश्रम में गए हुए थे और सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण ये वन को जा रहे थे। गुरु माता का आदेश था कुल संविधा लेकर के आओ और उन संविधाओं से भोजन इत्यादि बनेगा, हवन होगा। और जब सुदामा जी जाने लगे तो एक चने की पोटली बांध करके कहा कि यहीं पर रख दे रही हूं और इस चने की पोटली को ले जा करके तुम लोग ग्रहण करना और संविधा लेकर के आना। सुदामा जी चले गए कुल्हाड़ी इत्यादि ले आने। चना वहां पर पड़ा रहा। दुर्वासा जी आश्रम में आए और गुरु माता से कहा कि हे मां, मुझे भूख लगी है, यदि आप कृपा करें कुछ हो आश्रम में तो मुझे दे दें, मेरी क्षुधा मिट जाए। और माता ने कहा कि समय तो आश्रम में कुछ है नहीं, तो दूं क्या? गुरु माता ने मना कर दिया। दुर्वासा जी जाने लगे और जब दुर्वासा जी ने ध्यान से देखा तो चने की पोटली आश्रम में दिखाई दी। तो दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध हुआ और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। कहा कि जा मां, तूने एक संत का अपमान किया, जो भी प्राणी इस चने को खा लेगा वो दरिद्र हो जाएगा जीवन भर। और सुदामा जी कुल्हाड़ी लेकर के आ गए थे, इस दुर्वासा के श्राप को सुन लिया। तो दुर्वासा जी ने मन ही मन में विचार किया, मित्र कैसा जो अपने मित्र के लिए कुर्बानी न दे सके। भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, श्रीपति हैं, मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन अगर परमात्मा दरिद्र हो जाएंगे, लक्ष्मी से हीन हो जाएंगे, तो जो जगत रक्षक है, जगत नियंता है, जगदाधार है, ब्रह्मांडाधिनायक, अखिलेश्वर करुणेश्वर भगवान, तो इस देश की दुर्दशा क्या होगी। तो सुदामा जी ने मित्रता निभाते हुए उस चने को ले लिया और चने लेकर के गए। सुदामा जी समझ गए अगर इस चने को किसी वृक्ष के पास भी रख दूंगा तो वह वृक्ष सूख जाएगा, वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दुर्वासा जी का श्राप है। और लकड़ी काट रहे थे, वर्षा हुई और सुदामा जी ने भगवान को वह चने नहीं दिए और सारे चने को खा गए। और जब भगवान ने भी पूछा तो सुदामा जी ने कहा कि क्या बताएं प्रभु, भुभुक्षितः किम न करोति पापम, यह पापी पेट का सवाल है। भूख लगी थी सो सारा चना खा गया, लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य है ये सुदामा जी की कुर्बानी है।